और यूवी रेज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, गर्म हवा और लू चल रही होती है तो स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा डल होने लगती है। वैसे में हमें स्किन की ज़रा ज़्यादा हिफाजत की गर्मियों में ज़रूरत होती है। इसके लिए मैं आपको बताऊँगी कि आपने क्या लगाना है, क्या खाना है। कुदरती अज्जा से मिला के भी एक सनस्क्रीन बना सकते हैं। तो फिर आप कम से कम ये ध्यान रखें कि उसमें 2 केमिकल्स जो हैं वो ना हों। तो आप इसके लिए 1 या 2 किस्म के मिस्ट बना सकते हैं कि वो नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है, यानी कि वो ह्यूमिडिटी को लॉक करके रखती है। उसके अंदर एक एंजाइम होता है पेपेन, तो बहुत अच्छा नेचुरल एक्सफोलिएटर है। ये आपका जो नेचुरल कोलेजन सिंथेसिस है उसको बूस्ट करता है। जिल्द का बहुत हद तक इन्हिसार इस पे भी होता है कि हम खा क्या रहे हैं, पी क्या रहे हैं। मैं हूँ डॉक्टर नज़ाहत निगार। आज बात करेंगे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ऐसे में हम लोगों की जो जिल्द है उसका बहुत बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि एक तरफ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, सूरज भी बहुत हम पे रहम नहीं करता और यूवी रेज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, गर्म हवा और लू चल रही होती है तो स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा डल होने लगती है, बहुत डिहाइड्रेटेड हो जाती है और कई दफ़ा स्किन बर्न हो जाते हैं। बाहर जाने वाले लोगों को ऐसे लगता है कि जो आँखों के नीचे हल्के हैं वो भी ज़्यादा होने लग गए और कुछ दफ़ा पिगमेंटेड हो जाती है स्किन, कहीं से उसका कलर लाइट तो कहीं ज़्यादा, जिस तरह छाइयाँ पड़ जाती हैं। तो ऐसे में हमें स्किन की ज़रा ज़्यादा हिफाजत की गर्मियों में ज़रूरत होती है। उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या लगाना है, क्या खाना है, जिससे आपकी स्किन जो है वो गर्मियों के मौसम में भी अच्छी रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्किन की हिफाजत कैसे करनी है। हिफाजत के लिए सबसे पहले तो आपने सनस्क्रीन यूज़ करना है। जो हल्का फुल्का सनस्क्रीन जो लोग घर में रहते हैं या अगर वो केमिकल यूज़ नहीं करना चाहते तो वो घर में भी एक कुदरती अज्जा से मिला के भी एक सनस्क्रीन बना सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो घर से बाहर जाते हैं उन्हें ज़रूरत होती है किसी स्ट्रॉन्ग सनस्क्रीन की। तो उसमें 2-3 बातें याद रखने की हैं। एक तो ये कि उसका SPF कम से कम 30 हो, या फिर हमारे जैसे जो मौसम है उनमें तो अच्छा है कि SPF 50 या उससे भी ज़्यादा होना चाहिए और वो आपको दिन में कई बार अच्छी अमाउंट में अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि अगर जो वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ हो तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ नहीं भी है या आपको अपने आसपास ऐसा नहीं मिल रहा जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है और वो SPF 50 या उससे ज़्यादा है, तो फिर आप कम से कम ये ध्यान रखें कि उसमें 2 केमिकल्स जो हैं वो ना हों। एक का नाम है ऑक्सीबेंजोन और दूसरा है ऑक्टिनोक्सेट। ये दोनों जो हैं वैसे तो FDA ने एक लिमिटेड अमाउंट में अलाउ कर रखे हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी स्टडीज़ भी अब मौजूद हैं जो ये बताती हैं कि ये जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं ये उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनका जो लेवल है उसे ऊपर नीचे कर देते हैं। तो बेहतर यह है कि ये दोनों उसमें ना हो, ये आपने ध्यान रखना है। वो लोग जो अपनी स्किन के ऊपर कोई केमिकल वगैरह इस्तेमाल नहीं करना चाहते या फिर वो घर में रहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसा कर सकते हैं कि 1 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच कोकोनट ऑयल उनको आपस में मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो कोकोनट ऑयल है उसका SPF तकरीबन 4 to 7 होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितना प्योर है, और जो एलोवेरा जेल है उसकी बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके अलावा वो इरिटेटेड स्किन को जो है सूदिंग इफेक्ट उसके अंदर लाता है और वो स्किन बर्न के लिए भी हेल्पफुल होता है। अच्छा, उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि उसके अंदर पाउडर्ड फॉर्म में जिंक ऑक्साइड भी शामिल कर सकते हैं। अगर ये 1-1 चम्मच है तो वो आप सिर्फ 1/4 चम्मच जो है वो शामिल करेंगे और उसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसके अलावा आप इसके अंदर उसकी जो SPF होती है जिंक ऑक्साइड की, वो होती है 20, वो बहुत अच्छी है अगर आपको निस्बतन स्ट्रॉन्ग चाहिए। उसके अलावा आप इसके अंदर वॉलनट एक्सट्रैक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे एक तो हल्का सा एरोमा आ जाएगा, फ्रेगरेंस आ जाएगी और थोड़ा सा SPF भी ऐड हो जाएगा। अच्छा, वो लोग जो किसी वजह से कोकोनट ऑयल इस्तेमाल नहीं करना चाहते वो उसकी जगह जोजोबा ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जोजोबा ऑयल है ये स्किन को हाइड्रेट भी करता है और इसकी बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। और इसकी एक और ख़ास बात यह है इस हवाले से कि ये नॉन कोमेटोजेनिक होता है, यानी कि ये स्किन के जो पोर्स हैं उनको ब्लॉक भी नहीं करता। अच्छा, आपने सनस्क्रीन तो लगा लिया, लेकिन फिर भी ख्याल रखें कि जो धूप के पीक आवर्स होते हैं, मसलन कि 10 बजे से लेके शाम के 3-4 बजे तक, उसमें आप डायरेक्ट धूप में कम से कम जाएँ या ना जाएँ, और अगर जाना पड़ रहा है तो फिर अच्छी छतरी वगैरह लेके जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा शेड का इंतज़ाम करें। अब हम बात करेंगे कि हम अपनी जिल्द को हाइड्रेट कैसे करें, इसलिए कि वो गर्म हवा से, गर्मी से बहुत ज़्यादा खुश्क हो रही है। तो आप इसके लिए 1 या 2 किस्म के मिस्ट बना सकते हैं। एक तो आप ये करेंगे कि आप एक जितने अमाउंट में रोज़ वाटर और खीरे का जूस वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कुकम्बर जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 1 चम्मच रोज़ वाटर है तो 1 चम्मच इसके अंदर खीरे का जूस हो जाएगा। जो रोज़ वाटर है उसकी बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो स्किन को सूद भी करता है। उसके अलावा जो कुकम्बर का जूस है उसका ये फ़ायदा है कि वो एक तरफ तो हाइड्रेट करता है स्किन को, दूसरी तरफ वो जो स्किन का टेम्परेचर होता है वो उसे भी कूल डाउन करता है। इसके अलावा आप एक और हल्का फुल्का मिस्ट भी बना सकते हैं जो बड़ा फ़ायदेमंद होता है स्किन के लिए। अगर आप 4 चम्मच रोज़ वाटर यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर 4 चम्मच ही आपने पानी इस्तेमाल करना है। 5 से 6 ड्रॉप्स आप उसके अंदर इस्तेमाल कर लें जोजोबा ऑयल के। उसके अलावा आपने उसमें बहुत छोटा सा, जैसे कि एक छोटे चने के दाने के बराबर, आपने उसमें एलोवेरा जेल डालना है और तकरीबन इतनी ही थोड़ी सी अमाउंट में, आप समझ लें कि 1/8 चम्मच आपने उसके अंदर डालना है ग्लिसरीन, और फिर आपने उन सबको अच्छी तरह शेक करके स्प्रे बॉटल में डाल लेना है और दिन में जितनी मरतबा आपको अपनी जिल्द खुश्क महसूस होती है आप उसे स्प्रे कर सकते हैं।
में जो ग्लिसरीन है वो भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है, यानी कि वो ह्यूमिडिटी को लॉक करके रखती है। ये जब आपने अपने फेस के ऊपर स्प्रे किया, बहुत अच्छा सा आपने इसको मॉइस्चराइज़ किया, तो ये जो मॉइस्चराइजेशन आपने किया, ये ग्लिसरीन जो है ये उसको अंदर लॉक करके रखेगी। अच्छा, हमने अपनी स्किन की हिफाजत भी कर ली, उसे हाइड्रेट भी कर लिया, लेकिन अब हमने वो ग्लो और रेडियंस वापस लानी है, क्योंकि जो अच्छी सेहतमंद जिल्द होती है वो बड़ी रेडियंट चमकदार होती है। तो उसके लिए एक हल्का फुल्का सा घरेलू मास्क जो है वो बनाया जा सकता है। मसलन ये कि आप एक पका हुआ पपीता जो अच्छी तरह राइपन्ड हो, उसका आप एक स्लाइस लेंगे, उसे अच्छी तरह मैश कर लें, उसके अंदर आधे लीमू का जूस मिला लें और फिर उसके अंदर 1 चम्मच चिकपी पाउडर, जिसे कि बेसन कहते हैं, वो मिला लें। उन्हें अच्छी तरह आपस में मिला के वो आप हफ्ते में 1 से 2 मरतबा अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आप उन्हें तकरीबन 15 से 20 मिनट तक आप उसे लगा रहने दें। उसके बाद आप उसे बिल्कुल हल्के हाथ से पोरों से इस तरह सर्कुलर मूवमेंट के साथ थोड़ा सा मसाज करें और फिर उसे आम टेम्परेचर का जो पानी है उससे धो दें। हफ्ते में 1 से 2 बार अगर आप यूज़ करेंगे तो उससे आप देखेंगे कि आपकी जो स्किन है वो ज़्यादा रेडियंट हो जाएगी, ज़्यादा ग्लो आएगा। इसमें जो पपीता हमने इस्तेमाल किया उसके अंदर एक एंजाइम होता है पेपेन, तो बहुत अच्छा नेचुरल एक्सफोलिएटर है। फिर आप जानते हैं कि बेसन जो है वो भी जब आप इस तरह से मसाज करेंगे तो वो भी एक्सफोलिएशन का काम करेगा और आपकी स्किन के जो डेड सेल्स हैं और जो उसके ऊपर डस्ट हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, उसको हटा देगा। और साथ में जो लेमन जूस है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और बहुत अच्छे अमाउंट में विटामिन सी है। जो विटामिन सी है ये आपका जो नेचुरल कोलेजन सिंथेसिस है उसको बूस्ट करता है। इसका एक फ़ायदा तो ये है। और दूसरा फ़ायदा इसका ये होगा कि जो स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन में डिफरेंस आ जाता है, उसके ऊपर छाइयाँ आ जाती हैं, कुछ ऐसे डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, तो ये आपकी स्किन टोन को भी जो विटामिन सी है वो इवन आउट करने में मदद करती है। अच्छा, इसके अलावा आपने अपनी स्किन को साफ़ सुथरा भी रखना है, क्योंकि पसीना वगैरह बहुत आता है। तो इसके लिए छोटी सी टिप ये है कि एक तो आपने फोमिंग फेस वॉश यूज़ करना है, क्रीम वाला नहीं करना। और अगर कोई पुराना पड़ा है आपने वही यूज़ करना है, तो उसके अंदर 1 चम्मच ग्लिसरीन मिला लें, वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। दूसरी एक छोटी सी टिप कि गर्मियों में बहुत हल्का मेकअप यूज़ करें। बेस वगैरह आपके जो हैवी बेसेस होते हैं वो आपके जो पोर्स हैं उन्हें क्लॉग कर देती हैं। तो बेहतर है कि आप कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, कोई टिंटेड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लें। ये तो हमने देख लिया कि हमने अपनी जिल्द के ऊपर लगाना क्या है गर्मियों में, लेकिन जिल्द का बहुत हद तक इन्हिसार इस पे भी होता है कि हम खा क्या रहे हैं, पी क्या रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने गर्मियों में पानी बहुत अच्छी मिकदार में पीना है, अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से वेल हाइड्रेटेड रखना है। इसके अलावा एक बड़ा अच्छा एनर्जी ड्रिंक अल्लाह ने बना के दिया हुआ है, कोकोनट वाटर, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं हाइड्रेशन के लिए। अब बात कर लेते हैं खाने की। तो सबसे पहली बात तो ये कि कुछ ऐसी बड़ी अच्छी चीज़ें जिल्द के लिए जो हम सर्दियों में खाते हैं वो हम गर्मियों में छोड़ देते हैं, तो वो हमने गर्मियों में भी खानी है। जैसे कि मछली जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत अच्छा सोर्स है। उसके अलावा उसके अंदर प्रोटीन होती है, जिंक होता है, विटामिन ई होता है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये कोलेजन सिंथेसिस को इम्प्रूव करती हैं, बूस्ट करती हैं। तो ये आपने गर्मियों में भी खानी नहीं छोड़नी। हफ्ते में 1 से 2 मरतबा मछली ज़रूर बना के खाएं। कोशिश करें कि वो तली भी ना हो, वो आपकी स्किन के लिए नुकसानदेह होगी। आप उसे बेक कर लें या आप उसे ग्रिल करें। उसके अलावा आपने टमाटर खाना है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, साथ में विटामिन सी है। जो विटामिन सी है वो भी कोलेजन सिंथेसिस को भी इम्प्रूव करता है। उसके अलावा वो जब आप खाएंगे तो वो आपके हीमोग्लोबिन जो है उसका लेवल भी बढ़ाएगा, खून की अगर कमी है तो वो भी पूरा करेगा, उससे भी स्किन जो है वो ज़्यादा फ्रेश और अच्छी लगेगी, रेडियंट लगेगी। उसके अलावा आपने सब्ज़ चाय इस्तेमाल करनी है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। और साथ में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उन सब में भी एंटीऑक्सीडेंट की बड़ी अच्छी मिकदार होती है और ये स्किन के लिए बड़ी ज़बरदस्त साबित होती हैं। वैसे तो ये वैसे ही एज अ होल हमारी पूरी सेहत के लिए बहुत अच्छी ग़िज़ाएँ हैं। उसके अलावा आपने अलसी के बीज इस्तेमाल करने हैं, या जिन्हें फ्लैक्स सीड्स कहते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का ये बड़ा अच्छा सोर्स होते हैं और ये भी आपकी स्किन के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों, मिलने जुलने वालों के साथ शेयर कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए।